साधारण ब्याज का एक और नया प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। प्रश्न है, एक किसान ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2400 रुपये उधार लिए। मतलब एक किसान है, उसने 2400 रुपये उधार लिए हैं और इस पर जो ब्याज की दर लग रही है वो 12% लग रही है प्रति वर्ष की। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये और एक गाय देकर उधार चुका दिया। तो किसान ने 2.5 वर्ष के बाद 1200 रुपये और एक गाय दी है और तब जाके उसका उधार चुका है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि गाय का मूल्य बताइए। हमसे गाय का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले जो चीजें प्रश्न में दी हुई हैं उन्हें लिखते हैं। सबसे पहले ब्याज की दर दी हुई है 12%। मूलधन दिया है 2400 रुपये। समय दिया है 2.5 वर्ष। यहाँ पर ये जो समय है 2.5 वर्ष, इसको हम, ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में बदलकर यहीं अभी साथ के साथ लिख लेते हैं। तो जैसे कि पहले तरीका आपको बताया हुआ है वैसे ही इसको चेंज करके लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 और अंश में जो 1 है वो उसके साथ जुड़ेगा। 4 और 1 5, 5 ऊपर लिखा जाएगा, बटे में 2 है तो 2 बटे में रहेगा। ये हो गया 5/2 वर्ष। अब बात करते हैं कि ये जो 1200 रुपये है और एक गाय देकर जो उधार चुका दिया गया है ये है क्या। जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूं, जो चीज उधार ली जाती है, जो धनराशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, वो मूलधन कहलाता है। जितने टाइम पीरियड के लिए या जितनी समयावधि के लिए वो उधार लिया जाता है, वो धनराशि उधार ली जाती है, वो आपका समय होता है। और उस पर जितने प्रतिशत की वार्षिक की जो ब्याज लग रही है वो आपकी दर होती है। अब उस जब टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि यहाँ समय था 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष जब पूरा हो गया तो किसान ने जो 2400 रुपये लिए थे उसके बदले में उसे उन 2400 रुपये से ज्यादा और जो ज्यादा धनराशि देनी पड़ती है वो ब्याज कहलाती है। मतलब जो आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा आप देते हैं वो ब्याज होता है। तो यहाँ किसान ने 1200 रुपये दिए हैं और साथ में एक गाय दी है, तो ये गाय और 1200 रुपये मिलाकर ये है आपका ब्याज सहित मूलधन, जो कि कहलाता है मिश्रधन। तो यहाँ पर मिश्रधन क्या है? मिश्रधन है 1200 रुपये और प्लस एक गाय का मूल्य। क्योंकि किसान ने साथ में एक गाय भी दी है तो हमें उस गाय का मूल्य बताना है कि 1200 रुपये के साथ जो ये गाय दी गई है तो उस गाय का मूल्य कितना निकल कर आया है जो किसान ने उधार के रूप में चुकाया है। और मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का टोटल होता है। अब यहां पर आपको मिश्रधन भी पता है, मूलधन भी पता है, लेकिन ब्याज नहीं पता है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ आपको मूलधन भी दिया हुआ है प्रश्न में, दर भी दी हुई है और समय भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज, और जब वो ब्याज पता चल जाएगा तो ये मिश्रधन के फॉर्मूले से हम आसानी से गाय का मूल्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। ब्याज हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
तो मूलधन है आपका 2400, दर दी हुई है 12, समय दिया हुआ है 5/2 वर्ष। तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि ये जो बटे में 2 है वो 100 के साथ ही गुणा में आएगा। यहाँ ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 से ये 12 जो है वो 6 बार कट गया है। अब आपकी वैल्यूज बची हैं 24 गुणा 6 गुणा 5। तो यहाँ से ये निकल कर आया है, इन सब की गुणा करेंगे और गुणा करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका ब्याज। तो 720 रुपये इन सब की गुणा करके आया है और ये निकल कर आई है ब्याज की वैल्यू। तो किसान को जो ब्याज चुकाना पड़ेगा 2400 रुपये पर वो होगा 720 रुपये। 2.5 वर्ष के बाद जो वो ब्याज चुकाएगा वो 720 रुपये होगा। लेकिन उसने जो दिया है वो कंप्लीट ब्याज सहित पैसा दिया है, तो वो होता है आपका मिश्र धन। तो 1200 रुपये में और एक गाय के रुपए, एक गाय का जो मूल्य है वो मिलाकर उसने उधार चुकाया है, जिसमें कि हमारा ब्याज निकल कर आया है 720 रुपये। तो अब ये मिश्र धन का जो फॉर्मूला है उसमें आप ब्याज की वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से गाय का मूल्य निकाला जा सकता है। मिश्र धन में मिश्र धन की वैल्यू पुट करेंगे, बराबर मूलधन की वैल्यू लिखेंगे 2400 रुपये प्लस ब्याज जो अभी हमने निकाला है 720 रुपये उसे पुट करेंगे। इन दोनों का जोड़ करेंगे, ये हो गया आपका 3120 रुपये। अब यहाँ ये जो 1200 दे रखे हैं ये बराबर के इधर पहुंचाएंगे, और ये यहाँ प्लस का है तो बराबर के दूसरी साइड में आकर ये हो जाएंगे माइनस करेंगे तो आपके 1920 रुपये निकल कर आए। तो एक गाय का जो मूल्य निकल कर आया है वो 1920 रुपये निकल कर आया है। तो इस तरीके से आसानी से हम इस तरह के प्रश्नों को भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए और जो तरीका हमने आपको बताया है वो आपको याद होना चाहिए।